राघव चड्ढा जी को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। ये होती है रियल डिक्टेटरशिप। तो इस पे हम बात करेंगे कि क्यों राघव चड्ढा जी को इन्होंने डिप्टी लीडर से पद से हटा दिया है। तो और इनकी जो आजकल जो अपोजिशन पार्टी है उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो लोग क्या ऐसा सोचते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी आइडियोलॉजी पे ही बात कर लेते हैं कि आजकल जो अपोजिशन पार्टीज है, पहले की अपोजिशन पार्टी तो अटल बिहारी वाजपेयी केस में, तो वो लोग क्या सोचते थे कि हम ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे जनता का भला हो। ये होती है एक अपोजिशन की मतलब आइडियोलॉजी होनी चाहिए और थिंकिंग होनी चाहिए कि जो जनता के हित में हो हम वो बात करें, वो बात उठाएं संसद जो भी पार्लियामेंट में, ठीक है। बट आज के जो अपोजिशन है उनकी ये आइडियोलॉजी है कि जो रूलिंग पार्टी है बस उसकी बुराई करो, अच्छाई में भी बुराई करो, बुराई ही बुराई ढूंढो, बस कैसे भी हमको सीट मिलनी चाहिए, हमको मतलब सिर्फ हम जीतने चाहिए। जो आज अपोजिशन पार्टीज है उनका सबका यही फंडा है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे बस हम पावर में है, बस जनता से कोई लेना देना नहीं। ये इनकी आइडियोलॉजी है। इनको जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे देख रहे हैं आप, अपोजिशन पार्टी अभी एलपीजी की किल्लत हो रही है। ऐसे समय में देशवासियों को और अपोजिशन पार्टी को भी खड़े होना चाहिए रूलिंग पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ। लेकिन देख रहे हैं कि लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ मतलब यहाँ का शांति फैले भारत में, लगे हुए हैं अपोजिशन पार्टी। एलपीजी का एक मुद्दा मिल गया तो उसी में लगे पड़े। तो आजकल यही इनका बन गया। बात करते हैं कि राघव चड्ढा जी कैसे इस आइडियोलॉजी से अलग थे। राघव चड्ढा जी आम आदमी की जो परेशानियां थी वो उठाते हैं। तो डेप्यूटी लीडर का ये रोल होता है कि हम पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे। तो राघव चड्ढा जी का ये था कि वो आम आदमी का जो परेशानी है वो वहां पर उठाते थे उस मुद्दे को। अब जैसे कि उन्होंने एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया था कि वहां पर कैसे महंगी चीजें होती है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग, वहाँ पर जबरदस्ती पानी चाय नाश्ता सब महंगा होता है। तो उनके मुद्दे उठाने से फिर वहाँ पे चीज़ें एक्शन हुआ गया और अब चीज़ें कुछ थोड़ी सस्ती मिलने लगी है एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि रिचार्ज कैसे 28 दिन का दे रही है कंपनियां, क्यों 30 और 31 दिन का नहीं दे रही है, और क्योंकि 28 दिन के हिसाब से हर इंसान को एक साल में 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करना पड़ रहा है। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा था आम आदमी से जुड़ा। फिर उन्होंने गरीबों के लिए बनाया कि गरीब जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो गरीब ही रह रहे हैं, ये मुद्दा उठाया उन्होंने। फिर एडल्ट्रेशन जो फूड में हो रहा है, कैसे पास हो जा रहा है, फ्यूल चेकिंग नहीं हो रही है, ये वो तो फूड एडल्ट्रेशन की वजह से जो हेल्थ पे असर पड़ रहा है उस चीज़ पे इन्होंने मुद्दा उठाया, वो भी बहुत अच्छा मुद्दा था। फिर उसके बाद उन्होंने पैटर्निटी लीव के बारे में भी मुद्दा उठाया कि ये लीगल राइट होना चाहिए इंडिया में पैटर्निटी लीव। सही बात है, जब बच्चा होता है तो माँ को भी और बच्चे को भी पिता की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत लगती है बच्चे को पालने में शुरुआती में, तो पैटर्निटी लीव ज़रूरी है। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया था। फिर उसके बाद जो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, किसी बैंक में 5,000 रखना पड़ता है, किसी में 1,000 मेंटेन करना पड़ता है, आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, उस पर भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि कम से कम जो मिनिमम पैसा वाला जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जो बेचारे गरीब है उनको नहीं अगर मेंटेन कर पा रहे तो उनको ऊपर से और पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो ये भी बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया था। फिर एक मुद्दा कि अगर हम रिचार्ज नहीं करते तो इनकमिंग कॉल क्यों बंद हो जाता है, एटलीस्ट 1 साल तक इनकमिंग कॉल चलती रहनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था उन्होंने। तो हम देख रहे थे कि वो हर जब भी बोलते थे तो अच्छी बातें करते थे। अब बाकी जो अभी पोजीशन पार्टी करती है कि मोदी को गाली देना, मोदी की हर पॉलिसी के खिलाफ बोलना, वो जो आइडियोलॉजी थी कि सिर्फ रूरल पार्टी की बस कैसे भी फेक इन्फॉर्मेशन फैला के सिर्फ उनकी छवि खराब करना, मोदी जी की छवि खराब करना, कैसे भी, भले वो बहुत अच्छा काम कर रहे कुछ भी, बस छवि खराब करना, ये कर रही थी पार्टी। लेकिन राघव चड्ढा जी इनसे अलग थे। उन्होंने जो कॉमन मैन के मुद्दे थे वो उठाए। अब यहाँ पर आप पार्टी को दिखा कि यार ये तो आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा है, ये ऐसा वो आइडियोलॉजी फॉलो ही नहीं कर रहा है कि बीजेपी को लैश करे, बैकलैश करे कि नहीं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा है, मोदी की बुराई नहीं कर रहा है, और आम आदमी का पार्टी का नाम नहीं ले रहा है ये कहीं। तो भाई ये तो हमारी आइडियोलॉजी से मैच ही नहीं कर रहा है, ये क्यों कॉमन मैन के मुद्दे उठाने से क्या होगा। बात वो करे जिससे आगे वाली पार्टी की, रूलिंग पार्टी की छवि खराब हो और उससे हमारा फायदा हो। तो ये इनकी सोच है। अब वो सोच में राघव चड्ढा जी नहीं चल रहे थे, वो आम आदमी के बारे में सोच रहे थे। तो इसीलिए उनको हटा दिया गया कि भाई हमारा नाम लो, और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, मोदी है, उनको दिन रात कोसो, उनकी छवि, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो यही एक रीजन है। अब राघव चड्ढा जी के ऊपर है वो किस पार्टी को इसके बाद ज्वाइन करता है, क्योंकि ये होती है असली डिक्टेटरशिप की कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको जबरदस्ती हटाना, ये होती है डिक्टेटरशिप। अब जर्मनी में बैठा हुआ वो, उसको ये नहीं दिखेगा कि उसके पॉपो कैसे कर रहे हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, लेकिन जो नहीं है उसको बराबर डिक्टेटरशिप बोलेगा। वेस्ट बंगाल में डिक्टेटरशिप है वो उसको नहीं दिखेगी। वेस्ट बंगाल का भी एक वीडियो बनाएंगे कैसे वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो रही है और कैसे वहाँ पर हिंदू भाइयों का एकदम हाल हुआ है कि बेचारे मीडिया वाले अगर क्वेश्चन करने भी जाते हैं तो बेचारे डरते हैं कि ममता दीदी कहीं कुछ करवा दें। तो ये हाल हो रखा है डर का, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट